हे गाइस, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने र- राज कॉमिक्स के बांकेलाल सीरीज की आफत की पुड़िया कॉमिक्स शुरू की थी, जिसका एक पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। हमने देखा था कि महाराजा विक्रम सिंह भौंकासुर पर तलवार से हमला करते हैं और तलवार भौंकासुर से टकराते हुए एक शेर में बदल जाती है। तब महाराज से कहता है भौंकासुर, और ये बिल्ली नहीं बौना शेर है, तुम दोनों कहीं और चले जाओ, ये तुम्हें फाड़ कर खा जाएगा, ही गर्र। तब वो शेर कहता है, एक तो तेरी छोटी तलवार के कारण मैं बौना हो गया, ऊपर से शेर को बिल्ली कहता है, ही। तब बाकीलाल डर के मारे घबरा जाता है और कहता है, बाप रे। जैसे ही बौना शेर जमीन पर कूदा, शेर पहले किस पर झपटेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इससे पहले कि शेर मुझ पर झपट पड़े, मैं मोटे को ही इस पर ढकेल देता हूँ, ही। ऐसा कहते हुए बाकीलाल महाराजा विक्रम सिंह को शेर के ऊपर ढकेल देता है और शेर कहता है, आह आह स्वामी मुझे बचाओ, ही। ऐसा कहता है शेर। तब वो सोचता है, भौंकासुर सोचता है, अगर बौना शेर दबने से मर गया तो एक सांप के कारण मेरी गर्दन स्वयं ही कट जाएगी, मुझे इसे बचाना होगा, हम उफ, ये तो उठ ही नहीं रहा, फिर से कहता है शेर, स्वामी बचाओ मेरा दम निकल रहा है, तब बाकेलाल सोचता है, बाके बेटा, अगर ये विक्रम सिंह को उठाने में कामयाब हो गया तो फिर शेर मुझ पर ही अवश्य झपटेगा, हो। क्यों ना मोटे को उठाने में मैं इसकी मदद करूं, ताकि दैत्य प्रसन्न होकर मेरे प्राण बख्श दे, ही। आह मेरी पूंछ छोड़ दो, ऐसा कहता है भौंकासुर। और फिर से शेर कहता है, स्वामी बचाओ। मारा गया मैं तो मेरी जान मेरी पूंछ में है, अगर पूंछ टूट गई तो मैं मारा जाऊंगा, और अगर शेर का दम घुट गया तो ही मारा जाऊंगा, हो। ऐसा सोचता है बाकासुर। और तभी बाकेलाल सोचता है, ये तो खींच ही नहीं रही है, ओह सूट गई। एक तरकीब तभी बाकेलाल को एक तरकीब सूझती है, और सैनिक कहते हैं, बाकेलाल जी अगर आपका आदेश हो तो हम मदद के लिए आगे आएं, वैसे तो आप जानते ही हैं कि हमारे आने से कोई खास फायदा नहीं होगा, ही। तब बाकीलाल सैनिकों को कहता है, तुम वहीं रुको और घोड़ों की लगाम का एक सिरा मेरी तरफ फेंक दो, दूसरा रथ से बांध दो, जल्दी करो। बाकीलाल जी ये लीजिए घोड़ों की लगाम। ऐसा कहते हुए सैनिक घोड़ों की लगाम देते हैं। बाकीलाल ने इस लगाम को राक्षस की पूंछ से कसकर बांध दिया। इस लगाम बांधकर मेरी पूंछ लंबी क्यों कर दी है, रथ को दौड़ाओ जल्दी। जो आज्ञा बाकीलाल जी कहते हुए सैनिक रथ को दौड़ाने लगता है, ही। और महाराज विक्रम सिंह कहते हैं, बाकीलाल उठाओ। मूर्ख ये क्या कर रहा है, रथ को मेरी तरफ क्यों दौड़ा रहा है, इसे दैत्य खींचेगा कैसे, रथ को उल्टी दिशा में दौड़ा ताकि राक्षस भी साथ खींच जाए, ऐसा कहता है बाकीलाल। कोचवान ने जल्द ही बाकीलाल की बात समझकर वापस मोड़ दिया। तभी राक्षस कहता है, ओह अरे, ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे रथ से खिंचवा रहा है, मेरे साथ साथ ये भारी घना मोटा भी खिंच जाएगा और मेरी जादुई शेर के ऊपर से हट जाएगा, फिर शेर इनको खा जाएगा, ही। मैं तो खामरवा डर गया था, मैं तो खामखा डर गया था, ये तो मेरी मदद कर रहा है, मगर बाकीलाल ऊँट से मत खींच, लगाम मेरी कमर पर बांध दे, ही। ऐसा कहता है राक्षस। रथ के विपरीत दिशा में दौड़ने से टूट गई दैत्य की पूंछ। आह, मैंने तुझे मना कर रहा था कि पूंछ मत की, मेरी जान पूंछ में ही थी, पूंछ टूटते ही, अरे ये तो मेमना बन गया। किंतु मेमना बनने से पूर्व दैत्य रथ अपनी संयुक्त शक्ति से विक्रम सिंह को भी खींच कर खड़ा कर चुका था। विक्रम सिंह के ऊपर हटते ही बौना शेर मेमने पर झपट पड़ा। ग्रर। बौना शेर पल भर में ही मेमने को हजम कर गया, इसी के साथ पुनः तलवार में बदल गया। बाकीलाल ये तो पुनः तलवार में बदल गया, दैत्य की मृत्यु के साथ उसका सारा जादू टूट गया, ऐसा कहता है बाकीलाल। बाकीलाल पहले जब तूने मुझे बौना शेर पर धक्का दिया तब भी मैं डर गया था, किंतु बाकी मेरे लाल तुझे कैसे पता लगा कि उसके प्राण उसकी पूंछ में है, ही।
तभी बाकीलाल सोचता है, पता होता तो लगाम उसकी पूंछ के बजाय तेरी गर्दन पर बांधता, कमबख्त, मनहूस मोटे मुच्छर कहीं के। हूं। और तभी एक वहां दिव्य प्रकाश फैल जाता है। बाकीलाल, मैं पशुदेव हूँ, मेरा नाम कुकुरमुत्ता है। ही। तुमने सैकड़ों रक्षा प्रहरियों के प्राणों की रक्षा की है और मुझे प्रसन्न किया है। ही। मैं तुम्हें श्वान शक्ति भौं भौं काटी देता हूँ। इस शक्ति का प्रयोग तुम जीवन में एक बार किसी भी संकट से निपटने के लिए कर सकते हो। ही। लेकिन भौं भौं काटी शक्ति का इस्तेमाल करने से पूर्व कुकुरमुत्ता मंत्र भूलना मत भूल जाना। मंत्र याद कर लो। चढ़ी जवानी आंख मस्तानी, हो गई मुटियार दी, पूंछ टेढ़ी थी अब सीधी हो गई खूंखार की। ही। इसी के साथ पशुदेव अंतर्ध्यान हो गए। पशुदेव के असर से सभी भौं भौं रक्षा प्रहरी विशालगढ़ की ओर वापस लौटने लगे। भौं भौं ही। माखीलाल, मकड़ासुर का उत्पात बढ़ता जा रहा है। ही, ऐसा कहते हैं महाराज। उत्पात तो तुझे जीवित देखकर मेरे मस्तिष्क में भी बढ़ गया है मुच्छड़, ऐसा सोचता है बाकीलाल। कोचवान भी रथ लेकर लौट आया था। अतः बाकीलाल और विक्रम सिंह पुनः उस पर सवार होकर विशालगढ़ की ओर बढ़ पड़े। मुझे ये तो भय सत्ता रहा है कि वो दुष्ट राक्षस मेरी प्रजा को अहित न कर दे। वैसे भी श्राद्ध के इन दिनों में लोग अपने पूर्वजों के दुख में दुखी रहते हैं और उन्हें और दुखी नहीं देखना चाहते। कोचवान, रथ थोड़ा और तेज चलाओ। हु। कोचवान बेचारा क्या करता, जब आगे धूल उड़ी, आंधी चलने से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अरे बागीलाल, वो देखो, ये धूल भरी आंधी इन सैकड़ों हजारों कौओं के पंखों को फड़फड़ाने से चल रही है। काव 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 काव, ऐसा कहते हुए आसमान में सैकड़ों कौवे काव काव कर रहे थे। उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह पिच खंड पावा। ही। काव काव। महाराज, वो देखिए, सभी कौवे उस दैत्य के साथ उड़कर जा रहे हैं। एक और दैत्य, कहीं इसे भी शैतान मकड़ासुर ने ही तो नहीं भेजा है। राज्य के सारे कौवे इसके साथ ही उड़े जा रहे हैं। हाँ, मगर केवल आपको छोड़कर। मेरा मतलब महाराज की कौवों के ना रहने से हमें क्या हानि होगी। बाकीलाल, प्रत्येक जीव जंतु या पशु पक्षी को ईश्वर ने सब कुछ सोच समझ कर बनाया है। ग्रर, हाँ, केवल आपको छोड़कर। ही। जरा सोचो, अगर ये कौवे नहीं रहेंगे तो हमारी फसलों से कीड़ों और टिड्डियों को कौन बचाएगा। ये कौवे ही उन्हें खाते हैं और फिर ये कौवे घरों के मुंडेरों पर कांव कांव करके अतिथि के आने का संदेश देते हैं। इन कौवों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। बाकीलाल, बाकीलाल, तुम जल्दी से मेरे साथ आओ। मुच्छड़, मैं तो तेरे साथ ही हूँ और तुझे चिता पर लिटाने के बाद ही तेरा साथ छोड़ूंगा। ही। ऐसा सोचता है बाकीलाल। तब महाराजा विक्रम सिंह कहते हैं, कौन है तू दुष्ट राक्षस, और विशालगढ़ के सारे कौवों को लेकर कहाँ जा रहा है। तब कौआ, दैत्य कौआ कहता है, मेरा नाम काकासुर है और मुझे स्वामी मखड़ासुर ने कौओं को मौत के घाट उतारने के लिए भेजा है। तो फिर राजा विक्रम सिंह के हाथों से मरने को तैयार हो जा दुष्ट काकासुर। और महाराज बाण चलाते हैं। साय, हा। तूने भयंकर भूल कर दी विक्रम सिंह। जो मुझे फेंकने वाला शस्त्र मारा, मुझे तीर भाले जैसे फेंकने वाले शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता। मुझे पकड़ने वाले शस्त्रों से ही मार सकते हैं, जैसे तलवार, गंडासा, गदा इत्यादि। ही। अगर कोई मुझे फेंकने वाला शस्त्र मारता है तो वो पलट कर मारने वाले की टाँट पर लगता है, खटाक, और मेरे गुण उसमें भी स्थानांतरित हो जाते हैं और वो भी बन जाता है कौवा। ही। और यह दृश्य देखने वाला भी कुछ देर में बन जाता है बिलौटा। ही। तब बाकीलाल सोचता है, क्या इसका मतलब मैं बिलौटा बनने वाला हूँ। बिलौटा तो कौवे का शत्रु होता है, फिर भी मैं मुच्छर को मारकर खा जाऊंगा। ही। ये काकासुर बड़े काम का आदमी, मेरा मतलब राक्षस निकला। ही। मगर क्यों ना बिलौटा, क्यों बिलौटा नहीं रहा। ही। अभी तक तो कौवा बना क्यों नहीं। हूँ, कौवा बन ही नहीं रहा, मैं बिलौटा क्यों नहीं बन रहा। ऐसा सोचता है बाकीलाल। कारण काकासुर की समझ में जल्दी ही आ गया। ओह, इसने तो उजले मोतियों की माला पहनी हुई है, इसी कारण मेरा जादू काम नहीं कर रहा। मोती मेरे जादू की काट है और अभी इसकी माला तोड़ देता हूँ, वरना तीर दोबारा अपने आप ही मुझे लग जाएगा। ही। हो। काकासुर ने अपने पंजों में फंसाकर
तोड़ डालनी चाहिए मोतियों की माला, लेकिन मैं तेरे नीचे उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था दुष्ट। आह! काकासुर पुनः विक्रम सिंह की ओर झपटा, लेकिन ना मुच्छर कौआ बन रहा था और न ही मैं बिलौटा। और काकासुर विक्रम सिंह पर आक्रमण क्यों नहीं कर रहा है? धाड़! आह! ऐसा सोचता है बाकेलाल। तभी भूमि पर पड़ा बाण स्वयं ही उड़ा और जा लगा काकासुर को। अगर मैंने शीघ्र ही इसके गले से पड़ी मोतियों की माला को नहीं तोड़ा तो गजब हो जाएगा। ऐसा सोचता है काकासुर। बाण एक बार फिर विक्रम सिंह के सिर पर आकर टकराया। अरे बाण अपने आप ही दूसरा बार काकासुर को जा लगा और फिर से पहले की तरह ही जा गिरा मोटे की खोपड़ी पर। ऐसा सोचता है बाकेलाल। मुझे पता है कि ये मोटा ताजा इंसान अभी कौवा नहीं बनेगा। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इसके गले में पड़ी माला को तोड़ना होगा। मैंने भी किससे पंगा ले लिया। ऐसा सोचता है दुष्ट राक्षस काकासुर। तभी महाराज कहते हैं, शैतान काकासुर, विशालगढ़ के कौवे को आजाद कर दे, अन्यथा मैं तेरा जोड़ जोड़ हिला दूंगा। गुर्र! और काकासुर पर वार करते हैं। काकासुर चिल्लाता है, आह! बाकेलाल का मस्तिष्क बड़ी तीव्रता के साथ चल रहा है। आखिर काकासुर बार बार मुच्छर के गले की तरफ क्यों झपट रहा है और अभी तक विक्रम सिंह कौवा क्यों नहीं बना? बाण दोबारा अपने आप ही काकासुर को क्यों लगा जा रहा है? इन बातों में क्या रहस्य है? मुझे लगता है कि काकासुर महाराज में पड़ी मोतियों की माला झपटना चाहता है। धाड़! क्यों ना ही मैं उसे ही तोड़ कर दे दूं। तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ग्रर! ऐसा बोलता है काकासुर और एक बार फिर से वह स्वयं तीर काकासुर को लग रहा है। आह! तड़ाक! काकासुर से टकरा कर तीर फिर से विक्रम सिंह की खोपड़ी पर जा गिरा, मगर इस बार कुछ नहीं हुआ। होगा जब मोतियों की माला टूटेगी। बाकीलाल, ये क्या कर रहे हो? नहीं, 3 बार तीर मुझको लग चुका है, अब मोतियों की माला मत तोड़ना। यही कहते हैं राजा विक्रम सिंह। तब राक्षस कहता है, मोतियों की माला काग जादू की काट है, इसीलिए मैं बार बार इसे तोड़ने की चेष्टा कर रहा था, किंतु माला को तोड़ने की मेरी चेष्टा विफल हो गई और 3 बार तीर मुझे ही लग गया। 3 बार तीर लगने से शत्रु की टाट के गिरने और मोतियों की माला टूटने के बाद जादू का असर उल्टा हो गया। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं सभी कौवों के लावा घाटी में मौत के घाट उतारने ले जा रहा था, किंतु मैं खुद ही मौत के घाट पहुंच गया। हुड़प्पा दी की हो चंगो चाई हुड़, ऐसा कहता है और मंत्र पढ़ता है। ये तो मर गया। तो तुम्हारी नानी क्यों मर गई? ये तो प्रसन्नता की बात है। मगर बाकेलाल, अगर तुम ठीक समय पर आकर मोतियों की माला न तोड़ देते तो ये दुष्ट कभी नहीं मरता। पुच्ची पाई। तभी एक दिव्य रोशनी वहां प्रकट हुई और प्रकट हुए काक देवता। प्यारे बाकेलाल, मेरा नाम है कुछ कुछ कैंदा कोका। ही मैं समस्त कौओं का देवता हूँ। ही आज तुम्हारे कारण सैकड़ों हजारों निर्दोष कौवे मौत के मुंह में जाने से बच गए। ही काव 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 काव। इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, किंतु पहले घास का तिनका जोड़कर मेरी नाक में डालकर गुदगुदी करनी होगी। बाकेलाल, जल्दी से तिनका तोड़ लो। बाकेलाल ने तिनका तोड़कर काक देवता की नाक में तिनका किया। आहू छी! और काकदेव छींक पड़े। जुकाम से मेरी नाक बंद हो गई थी, जो तिनका करने से और छींक आने से खुल गई है। अब तो मैं तुम पर और भी अधिक प्रसन्न हो गया हूँ। मैं तुम्हें देता हूँ काक शक्ति कुकी। इस कुकी मंत्र को बोलकर जीवन में एक बार प्रयोग कर सकते हो। कुकी मंत्र याद कर लो। सफाई करे झाड़ू, हम खाए आड़ू, भाड़ झोंके भाड़ू, तुम भी खाओ आड़ू। किंतु ध्यान रहे, इस मंत्र को याद करते ही नदी में चुल्लू भर पानी लेकर उसमें स्नान करना आवश्यक है। काक देवता के असर से सभी कौवे वापस विशालगढ़ में उड़ गए। तब राजा आदेश देते हैं, चलो कोचवान, अब जल्दी से रथ को महल की ओर दौड़ाओ। रास्ते में नदी पड़ेगी, वहीं रोक लेना ताकि बाकेलाल चुल्लू भर पानी में नहा सके। मुझे फिक्र हो रही है, क्योंकि मैं अपने पुरखों के श्राद्ध की तैयारियां करनी है और समय पर उनका श्राद्ध ना हुआ तो वो नाराज हो जाएंगे। बाकेलाल सोचता है, जबकि मैं इन सभी घटनाओं के पीछे जो उद्देश्य हो सकता है मैं उसके विषय में सोच रहा हूँ।
बाकीलाल स्नान के बहाने नदी पर ही उतर गया। महाराज को मैंने महल भेज दिया है ताकि मैं इस बार दैत्य उन्हें राह में मिले तो मुच्छर के कारण मेरे कारण बच ही ना पाए। ही। बाकीलाल ने चुल्लू भर पानी में स्नान किया और ऊपर छिड़क दिया। वाह, स्नान करके आनंद आ गया। ही। और आनंद आ जाएगा यदि महल पहुंचकर किसी दैत्य द्वारा मोटे के मारे जाने का समाचार मिले। ही। लेकिन बाकीलाल महल को पहुंचता तभी तो, अरे उफ, ये क्या, ये तो मकड़ी के जालों में फंस गया। ये मकड़ी के जाले किसने फेंके मुझ पर? मैंने बाकीलाल, तेरे कारण तीन योद्धा मारे गए। अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ही। कुर, अब मैं तुझे काटूंगा। ही। जब मेरे डंक का विष तेरे रक्त में घुल जाएगा तो तू बन जाएगा मकड़ा। ही। नहीं बाकीलाल, हूँ तेरा अप्पा हूँ भापे। ही। ठहरो राक्षस भाई, मुझे मकड़ा बनाकर तुम्हें क्या लाभ होगा? क्रोध हुआ बदले की आग से जलते मन को शांति मिल जाएगी। ही। गुर, जिस उद्देश्य से तुमने तीनों राक्षसों को भेजा था, अगर मैं तुम्हारा वो उद्देश्य पूरा करवा दूं तो क्या, तब तो मैं तुम्हारे प्राण बख्श दूंगा। किंतु पहले मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास आना चाहिए। आ जाएगा, किंतु पहले तुम मुझे अपना उद्देश्य बताओ। तो फिर सुन बाकीलाल, मेरा उद्देश्य है पृथ्वी के समस्त राजाओं को मकड़ा बनाना। मैं चाहता हूँ कि पूरी मानव जाति पर मकड़ों का ही राज हो। किंतु ये काम मैं श्राद्धों में ही पूरा कर सकता हूँ। किसी भी राजा को मकड़ा बनाना तब तक बहुत सरल हो जाता है जब श्राद्ध में उसके पितर उससे नाराज हो जाते हैं। नाराज पितर मदद नहीं करते बल्कि और संकटों को बढ़ावा देते हैं। इसी के साथ इस कॉमिक्स का दूसरा पार्ट पूर्ण हुआ। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा और आगे भी हम ऐसे ऐसे कॉमिक्स अपलोड करेंगे। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।